नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईंटें मन के तथा अस्थियों का भाग 2। आज हम पढ़ने वाले हैं लिपि। सबसे बड़ा अभिलेख जो मोहनजोदड़ो से मिला था वो 26 अक्षरों का था। वे इस लिपि में 375 से 400 शब्द हैं। इनका पता हमें आभूषणों, मुहरों, तांबे के औजारों, मृत बाण, तांबे व मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, अस्थि छड़ व प्राचीन सूचना पट्टों से चलता है। इसके बाद में बाट एक चिह्न रहित घनाकार आकृति है जिसका उपयोग मनकों व आभूषणों को तौलने के लिए किया जाता था। इसका निर्माण चर्ट नामक पत्थर से किया जाता था। इसके मानदंड द्विआधारी थे। निचले मानदंड द्विआधारी व ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। यह बाट सभी जगहों से एक ही समान के मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत 1800 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तर हड़प्पा संस्कृति को अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना या उनका मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग थे। डेडमैन लेन, इसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट थी। यहाँ से कई अस्थिपंजर मिले हैं, जिस कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक भीषण नरसंहार हुआ था। इसके ऊपर कई व्यक्तियों ने अपनी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से जॉन मार्शल हैं, जिनकी पुस्तक मोहनजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन है, जो 1931 में प्रकाशित हुई। R.M. व्हीलर की पुस्तक हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया, जो 1947 में प्रकाशित हुई। G.F. डेल्स की पुस्तक द मिथिकल एट मोहनजोदड़ो, जो 1964 में प्रकाशित हुई। इसमें इस नरसंहार को मिथक मात्र घोषित किया गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाले शब्द पुर का अर्थ गढ़ या किला है। इस शब्द को इंद्र के साथ में भी जोड़कर देखा जाता है। इंद्र को पुरंद्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है गढ़ों का विध्वंसक। कनिंगम, यह भारत के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इनकी रुचि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के पुरातात्विक अन्वेषणों में थी। यह चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का इनकी खोज के लिए प्रयोग करते हैं। इन्होंने अन्वेषणों के लिए लिखित स्रोतों जैसे साहित्य व अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद किया है। नवीन खोजों में आप देखने जा रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों की खोजें। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, जो जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो रावी नदी के किनारे है तथा यह साहिवाल जिले में मिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु नदी के किनारे लरखाना जिले में हुई थी, जिनका निर्देशन भी जॉन मार्शल ने ही किया। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित नगरीय स्थल है। एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। मात्र देवियाँ, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे स्थानों से जो नारियों की मरण मूर्तियाँ मिली है, उन्हें पुरातत्वविदों ने मात्र देवियों की संज्ञा दी। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा व लोथल से मिले हैं। मोहरों पर निर्मित एक सींग वाला जानवर, जिसे एक श्रृंगी अर्थात कुछ लोग इन्हें बेल का भी नाम देते हैं, के आकृतियाँ मिली है। आद्य शिव, मोहरों पर पालती मारे हुए बैठा एक योगी की आकृति, जिसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गेंडा
इत्यादि जैसे 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 जानवरों के चित्र भी उत्कीर्ण है। इसे पशुपतिनाथ या आधे शिव की उपमा दी जाती है। व्हीलर की पुस्तक माई आर्कियोलॉजिकल मिशन इंडिया टू पाकिस्तान जो 1976 में प्रकाशित हुई, इसमें शंक्वाकार पत्थर की लिंग पत्थर की वस्तुएं जिन्हें लिंग कहा जाता है का वर्णन मिलता है। इनकी पूजा शिव के रूप में की जाती है, ऐसी मान्यता है। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है जिसे बाद में शिव के नाम से भी जाना गया। इनकी ही पूजा माना जाता है। इनकी ही पूजा सिंधुवासी आधे शिव के रूप में करते थे। एर्नेस्ट मैके की पुस्तक अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन जो 1948 में प्रकाशित हुई, इसमें भी लिंग का वर्णन है। एर्नेस्ट मैके ने इसके बारे में यह कहा कि या तो यह पूजा के लिए प्रयुक्त होता था या पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में इसका प्रयोग किया जाता था। लिंग की ऊंचाई 2 इंच से भी कम थी। पुरातात्विदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न वस्तुओं की पूजा की जाती थी: पेड़ पौधों की, जानवरों की, प्रकृति, लिंग, योनि, आधे शिव की, मातृ देवियों की, स्वास्तिक की पूजा सूर्य की उपासना के लिए की जाती थी, धरती जिसे उर्वरकता की देवी भी कहा जाता था। इन सब की जानकारी हमें मोहरों पर निर्मित आकृतियों से चलती है। पुरातात्विद ऐसा मानते हैं कि यह आकृतियां संभवतः पवित्र मानी जाती थी, इसी कारण इन्हें पूजा योग्य भी माना जाता है। इसके बाद में आप देख रहे हैं काल रेखा फर्स्ट और काल रेखा सेकंड। धन्यवाद।